तो कर्नाटक में नए बिल से गरमाई सियासत। बिल पर प्रियंक खड़गे की सफाई। आरएसएस के लिए मेरे मन में सम्मान, प्रियंक खड़गे ने कहा। तो वह कहा कि बिल का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक की सियासत गर्मा गई है, जहां पर नए बिल पर अब प्रियंक खड़गे ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि आरएसएस से मुझे कोई द्वेष नहीं है, मेरे मन में सम्मान है आरएसएस के लिए और इस पूरे बिल का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रियंक खड़गे ने अपनी सफाई दी है नए बिल को लेकर, जहां पर उन्होंने तमाम पब्लिक स्पेसेस और साथ ही साथ सरकारी आवासों के अंदर, सरकारी स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है आरएसएस की शाखा लगाने को लेकर अब अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि मेरे मन में सम्मान है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि फिलहाल बिल से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस के प्रति उनके दिल में सम्मान है और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नए बिल से अभी कोई लेना देना आरएसएस का नहीं है। और उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जो बिल है वो आरएसएस को टारगेट नहीं करता है। आरएसएस के लिए उन्होंने कहा कि मेरे मन में सम्मान है और बिल का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंक खड़गे जो है फिलहाल वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नए बिल से जो है आरएसएस को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में नए बिल से सियासत गर्मा गई है, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा है कि फिलहाल ये बिल जो है वो आरएसएस को टारगेट नहीं कर रहा है, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको बता दें उन्होंने सफाई में यह भी कहा है कि आरएसएस के प्रति उनके मन में सम्मान है और इस बिल से आरएसएस को प्रभावित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यह बिल लाया जा रहा है जहां पर तमाम सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी स्कूलों में जो है किसी भी तरह के संगठन को जुटने के लिए अनुमति लेनी होगी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष जी, फिलहाल अब कर्नाटक सियासत में एक नया पेच अटक गया है, जहां पर अब नया बिल आने वाला है, जहां पर आप सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस में, तमाम जगहों पर अगर कोई भी सभा करना चाहते, कोई भी किसी तरह का स्थल जो है वो आप आयोजित कर रहे हैं तो परमिशन लेनी होगी। कहा यह जा रहा है कि आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्रियंक खड़गे का स्पष्ट कहना है कि आरएसएस से इसका लेना देना नहीं है। किस ओर जा रही है सियासत? देखिए, कर्नाटक के जो सरकारी परिसर और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग का जो विनियम जो बिल है उसको मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद निजी लोगों, संगठनों, संघों और सोसाइटियों और द्वारा सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को रेगुलेट और नियंत्रित करना है। अब यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं इस बिल को लेकर क्योंकि इसमें अब आरएसएस का नाम जोड़ दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि अब आरएसएस को लेकर इस तरह के बिल जो है लाए गए। अब यहाँ पर क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से आरएसएस को लेकर उनकी प्रतिक्रिया हमेशा किस तरह से रहती है। हमेशा राहुल गांधी अगर बीजेपी को कोसेंगे तो फिर आरएसएस को जरूर कोसेंगे, प्रियंका गांधी अगर बीजेपी को कोसेंगी आरएसएस को जरूर कोसेंगी, चाहे खड़गे क्यों ना हो, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ना हो, कोई भी बात होगी तो उसमें आरएसएस का जिक्र जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कर्नाटक में बिल की बात करें, इससे अब सरकारी जगहों पर आरएसएस अपने जो प्रोग्राम्स है वो नहीं कर पाएगी। इसको क्योंकि प्रियंका गांधी कह चुकी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि आरएसएस के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस तरह की बातें, तमाम बातें कई बार उठी हैं, कांग्रेस की तरफ से उठाई गई हैं और ये जो बातें उठ रही हैं वो इसलिए भी उठ रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उठाई गई हैं, इसलिए ये बातें जो है अब बीजेपी उठा रही है और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है ये सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं है और ये जो है द्वेष की भावना है जो दिखा रही है कि कांग्रेस कर्नाटक में किस तरह से काम करना चाह रही है। और रही बात आरएसएस की, तो देखिए आरएसएस एक ऐसा संगठन है, आप उसके ऊपर कितने भी लांछन लगाते रहिए, आप उसके बारे में कितनी भी बात करते रहिए, आप देखेंगे आरएसएस की तरफ से ज्यादा बोला नहीं जाता है। वो अपना काम आराम से करती है, संघ अपना काम आराम से करता है, उसको संघ को क्या करना है उसे मालूम है। अब आप आरएसएस को लेकर तमाम बातें की गई, आप देखिए राहुल गांधी ने कई बार आरोप लगाए, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आरएसएस पे कई आरोप लगाए, और भी विपक्षी पार्टियों ने आरएसएस पे कई आरोप लगाए, लेकिन कभी भी आरएसएस की तरफ से मुखर होकर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन हम देखें तो प्रियंक खड़गे का कहना है कि मेरे दिल में तो सम्मान है, मैं आरएसएस से इसको नहीं जोड़ रहा हूं, आरएसएस से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इस बयान के बाद क्या लगता है कि फिर इस बिल से परेशानी और ये आरएसएस लिंक कैसे हो गया? देखिए, ऐसा है कि जो प्रियंक खड़गे हैं वो कहें कुछ भी, अब चूंकि सफाई तो देना है,
कर्नाटक में ऐसा तो है नहीं कि आरएसएस के लोग नहीं हैं कर्नाटक में, और पूरे देश में आरएसएस के लोग नहीं हैं। आरएसएस एक बहुत बड़ा संघ है, ये सभी जानते हैं, और कर्नाटक के कई लोग आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। तो ऐसे में भाई अपनी एक साख भी बचानी है। और प्रियंक खड़गे ही खुद कई बार आरएसएस को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, और आज जो सम्मान दिखा रहे हैं वो उस बयानबाजी में क्यों नहीं सम्मान दिखाते हैं, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं अपने बयान में सम्मान दिखाते हैं, या फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं दिखाती, या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं सम्मान दिखाती हैं। जब इस तरह के बिल की बात होती है तब ये लोग कहते हैं कि नहीं बहुत सम्मान है। किस तरह का सम्मान है ये भी तो बताएं, किस तरह का सम्मान है कि क्या आरएसएस अपने कोई प्रोग्राम कर रही है तो क्या किसी को जाने की अनुमति नहीं है आरएसएस के प्रोग्राम में? भाई लोग अपने स्वेच्छा से जाते हैं कि आरएसएस के कोई भी प्रोग्राम में किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता है, लोग अपने स्वेच्छा से जाते हैं, आरएसएस से स्वेच्छा से लोग जुड़ते हैं। और कई बार ऐसा देखा भी गया है और अक्सर ये होता भी है कि कभी भी कहीं भी बाढ़ आती है या फिर कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये एक बैकफुट पे जब सरकार आई है तो अब कुछ ना कुछ तो बचाने के लिए प्रियंक खड़गे कहेंगे ही कहेंगे, और विपक्षी पार्टी वहां पर तो सत्ता में है, विपक्ष जो केंद्र में वहां पर सत्ता में है, तो कुछ ना कुछ तो कहेगी क्योंकि उनको भी अपनी सरकार चलानी है और बचानी है। रोहित, नए बिल की अगर हम बात करें, ये बिल अगर लाया जा रहा है तो सार्वजनिक स्थल तो है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में या परिसरों में फिलहाल अगर किसी भी संगठन को अगर कोई भी प्रोग्राम करना है तो परमिशन लेनी है। और ये कहा जाता है कि क्योंकि आरएस, ये तो क्लियर है आरएसएस के, क्योंकि वो रजिस्टर्ड संगठन नहीं है तो एक परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये कि आरएसएस इनडायरेक्टली भी यहां पर हिट हो रहा है। देखिए ऐसा है कि अब यहाँ पर ये जो बिल लाया गया है, अब ऐसे में कई संगठन भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो आरएसएस है, आरएसएस जो सरकारी स्थानों का प्रयोग करती है, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि लोगों को ये आरएसएस के, आप कभी शाखा में जाएं तो आप देखेंगे कि आरएसएस आपको एक मजबूत बनाती है। आरएसएस आपको ये नहीं सिखाती है कि इनसे लड़िए, उनसे लड़िए, या फिर ये कीजिए या वो कीजिए, जो एक छवि बनाई गई आरएसएस की, आरएसएस कभी ये नहीं सिखाती है। आरएसएस की शाखा में आप जाइए तो आपको आरएसएस ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे का सहयोग कैसे करना है, हमें कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश के युवा कैसे आगे जाकर काम कर सकते हैं। तो इससे जो विल पावर है काफी बढ़ती है। आप जाइए वो आरएसएस के शाखाओं में तो देखने को मिलेगा। और ऐसे में ये सिर्फ अब आरएसएस के लिए नहीं है, कई ऐसे संगठन हैं जो फिर बाद में सड़कों पर आएंगे या फिर बात होगी। अब आने समय में पता चलेगा कि आरएसएस को इससे कितना फायदा है, कितना नुकसान है। लेकिन फिलहाल अभी जो है, जो कर्नाटक की राजनीति है वो नहीं रुकेगी, और उसमें जो है कहीं ना कहीं अभी कर्नाटक की राजनीति इसी पर टिकी रहेगी, केंद्रित रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।